हनी है, हनी के क्या फ़ायदे होते हैं, उसकी कितनी डिफरेंट अक़साम हैं और वो किस तरह हमारी सेहत पर असरअंदाज होता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। हनी बेसिकली दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक मेडिसिनल हनी होता है, मेडिसिनल तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और एक थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल हनी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम डिफरेंट डिजीजेस को मैनेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं जिनको शुगर का मर्ज होता है, ऑल्दो हमें पता है कि अगर हम हनी ज़्यादा मिकदार में उनको प्रोवाइड करें तो उनके ग्लूकोज लेवल हाई हो सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि अगर हम डायबिटीज़ के लोगों को हनी दें तो उससे उनके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा हनी के अंदर एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो कि कैंसर सेल्स को डाइजेस्ट कर जाती हैं, उनको खा जाती हैं, और या तो उनको उनकी जो प्रोडक्शन होती है उनको बेसिकली इनहिबिट कर रही होती हैं। तो अगर कैंसर से प्रिवेंशन या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही हो तो हनी कंजम्पशन करने से उसके जो सिम्टम्स है वो काफी हद तक रिड्यूस होते हैं। सेकेंड, इसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आपको पता है जिसको डायरिया होता है, लूज मोशन हो गया, या कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या इंडाइजेशन का इशू है, इसमें काफ़ी हद तक आप हनी का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप किसी भी कार्डिक पेशेंट जिनको दिल की शरियानों से रिलेटेड कोई इशू हो या उनको हार्ट डिजीज हो, अगर वो डेली बेसिस पे हनी को कंज्यूम करते हैं इन अ लिमिटेड अमाउंट तो उनकी जो कार्डिक हेल्थ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। यहाँ पे मैं एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, जैसे कि मैं मेडिसिनल पर्पस ऑफ हनी बता रही हूँ, तो इसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि हनी की एक प्रॉपर्टी है वूंड हीलिंग की। तो अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे स्कार, किसी भी किस्म का वूंड, जख्म या फिर किसी भी किस्म का बर्न या जली हुई जगह हो तो उधर आप डायरेक्टली उसको अप्लाई करें, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फेक्टिशियस प्रॉपर्टी है, तो ये वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी कम करती है, प्लस ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम करेगा और वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो हेल्थ डिसऑर्डर्स हमें होते हैं उनको हम किस तरीके से हनी को इस्तेमाल करके उनसे बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आईसाइट की ले लें, तो जब आईसाइट आजकल हर दूसरे बंदे की बहुत ज्यादा कम हुई हुई है बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग टाइम एंड ऑल, तो आप बेसिकली हनी को इस्तेमाल करके अपनी आईसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको सिंपल ये करना है कि 2 टीस्पून ऑफ हनी लेना है और 2 टीस्पून ऑफ कैरेट जूस, वो भी फ्रेश, उसके अंदर कोई एडेड वाटर ना हो, कोई एडेड शुगर ना हो, और वो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे। आपको फील होगा कि आपकी जो आईसाइट है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो रही है। ओबेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ओबेसिटी में सबको पता है कि हनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको बेसिकली जो रेमेडी यूज करनी है वो लेमन और हनी की है। 1 टीस्पून ऑफ लेमन लेना है और 2 टीस्पून आपको हनी के लेने हैं। 1 ग्लास गर्म पानी के अंदर अगर आप डेली बेसिस पे निहार मुझको कंज्यूम करते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपकी जो फैट बर्निंग प्रोसेस है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी और ये आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करेगा। स्टमक अल्सर्स के अंदर ये काफ़ी हनी जो है वो इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है। इवन के आपके जो अल्सर्स और इन्फ्लेमेशन स्टमक में होते हैं उनको रिपेयर भी करता है। तो अगर आप 15 ml हनी डेली बेसिस पे मॉर्निंग में इन ल्यूक वार्म वाटर कंज्यूम करें तो आपके अल्सर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। एक और अच्छी प्रॉपर्टी न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हनी की ये है कि ये स्ट्रेस और फटीग को बहुत हद तक कम करती है। तो अगर आप 15 ml ऑफ हनी डेली वंस अ डे यूज करें तो उससे आपकी स्ट्रेस और फटीग और लेथार्जिक फीलिंग काफी हद तक दूर हो जाएगी। हनी की डिफरेंट अकसाम हैं, तो जो कुछ हनी जो होते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं और कुछ हनी होते हैं रॉ। अब मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि मुनाक का हनी जो है वो मोस्ट बेस्ट एंटीबैक्टीरियल है, तो आप अगर मार्केट में चाहते हैं तो मुनाका हनी को चूज कर सकते हैं। सेकंड, इसमें 2 किस्म आ जाती हैं फर्दर कि एक प्रोसेस्ड होगा और एक रॉ होगा, लेकिन आपके लिए जो बेनिफिशियल है और न्यूट्रिशन डेंस है वो रॉ है। तो रॉ हनी को अप्रोच करें एज कम्पेयर के अनप्रोसेस्ड, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ हनी आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन रॉ हनी हम किसी भी बेबी को नहीं दे सकते। अगर हम उन इन्फेंट्स न्यूबॉर्न
बॉर्न बेबी जो कि मंथ्स के होते हैं या 1 to 2 years के होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं होता, डेवलप नहीं हुआ होता, तो हम उनके अंदर रॉ हनी को यूज़ नहीं कर सकते, वरना उनको उससे डिफरेंट हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल उनको डायरिया, लूज मोशन, नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है रॉ हनी यूज़ करने से। अगर आपको हनी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए या